फ्रेंड ऑफ माइन ब्रेन स्ट्रोक हुआ उसको, बड़ी अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, हॉस्पिटलाइज हुआ, 20 दिन लगा करीबन रिकवरी में, सर्जरी हुई, ठीक हो गया, घर आ गया। डॉक्टर ने ये बोला कि आप कम से कम 3 महीने से 4 महीने बेड रेस्ट पे रहना है, यू कांट वर्क, यू कांट टेक स्ट्रेन। ना द चैलेंज इज कि मेडिक्लेम था तो हेल्थ इंश्योरेंस से पैसा आ गया और हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, सर्जरी हो गई, लेकिन उसके बाद जब वो काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे उसके पास लोन्स भी थे, बच्चों की पढ़ाई भी थी, घर के भी खर्चे थे, मेड्स को, नौकर चाकर को भी पैसा देना था। उस टाइम पे पूरा ड्राई आउट हो गया क्योंकि उसको अपनी कंपनी से तो सैलरी आ नहीं रही थी, बड़ा लॉन्ग लीव हो गया था। इसलिए ऐसे टाइम पे क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी का मतलब क्या है? यार बहुत सिंपल है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटलाइजेशन करवाएगी आपका और आपको ठीक करके घर भेज देगी। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, अगर आपको क्रिटिकल इलनेस हुई, कोई बड़ी बीमारी हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक लमसम अमाउंट पे कर देगी। उसके लिए आपको कोई बिल्स प्रोड्यूस नहीं करने हैं, आपने उस पैसे का क्या खर्चा करना है नहीं प्रोड्यूस करना है। ये जो लमसम पैसा आएगा ये आपको अपना घर। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में सबसे बड़ा पंगा कैसे आता है? पॉलिसी लेने वाला ये बोलता है कि ये प्रॉब्लम जो भी है मुझे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद हुई है, और इंश्योरेंस कंपनी बोलती है लाओ भाई प्रूफ दिखाओ। अब इस प्रूफ को बोलते हैं फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब पहली बार आपको ये बीमारी डायग्नोस हुई थी तो डॉक्टर ने लिख के दिया होगा दिस इज द फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस एज ऑन दिस डेट। अगर वो पेपर आपके पास है तो कोई इंश्योरेंस कंपनी कभी आपका क्लेम डिनाई नहीं कर सकती। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर जनरली लोग घुमा देते हैं, और घुमाने के बाद होता क्या है कि वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने बैठ के किसी घर वाले ने अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, गलत डेट बता दी, वहां से क्लेम में एंगल फंस जाता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छे से फाइल में जमा के रखो, कभी भी प्रॉब्लम आए दिखा दो।